गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने पढ़ाया था क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट्स में मैंने पढ़ाया था मैंने 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस। ठीक है, तो वहां पर क्या चेंज होता है, क्यों किसमें चेंज होता है। ठीक है, आज हमारे पास ये है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ठीक है, तो कल मैंने पढ़ा था 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 180 प्लस या 180 माइनस, 360 प्लस या 360 माइनस। ठीक है, तो 360 प्लस वाला मैंने बता दिया था 2 पाई प्लस कितना होता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वही लिखा जाता है, प्लस में जो थीटा है वो लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद है हमारे पास टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा और कोटेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस, माइनस का मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट चेंज तो होगा नहीं, बट जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, पहले में और पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट एंड कोट, और फोर्थ में क्या होता है कोस एंड सीकेंट। ठीक है, कोस एंड सीकेंट। तो चेंज तो होगा नहीं, तो 180 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में गया हमारे पास, सेकंड में। तो सेकंड में साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, कितना आ जाएगा, ओनली साइन थीटा। 180 में जो माइनस हो रहा है वो एंगल। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा ये कितना होता है, cos थीटा है, बट यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा। उसके बाद tan 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। क्यों, क्योंकि खाली जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव विदाउट चेंज। ठीक है, साइन और कोसिकेंट। ठीक है, बाकी सभी क्या होंगे हमारे पास, चेंज नहीं होंगे, खाली क्या आएंगे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेंगे, क्या लग जाएगा उनके आगे, माइनस। ऐसे ही अब आता है साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, या 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा। उसके बाद मेरे पास टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा और कोट 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो 180 प्लस जाते कौन सी क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, थर्ड में। 180 प्लस होते किस में चला गया, थर्ड में। चेंज तो होगा नहीं, बट थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस का, इट मीन माइनस साइन थीटा, कोस भी माइनस कोस थीटा। ठीक है, सीकेंट माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये 180 प्लस थीटा है, कौन सी क्वाड्रेंट में, हर साल में क्या होता है, tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। इट मीन चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा और ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, 270 प्लस या 270 माइनस का मैंने बता दिया, चेंज भी होते हैं और किसमें चेंज होते हैं वो बताया था मैंने। अब है 360 माइनस, क्योंकि 360 प्लस का तो मैंने बताया था 2 पाई प्लस थीटा कौन सा होता है, वही फंक्शन आ जाता है हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा n पाई थीटा के अंदर, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, 360 माइनस थीटा है साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, कोस 360 माइनस थीटा,
टेंजेंट 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, उसके बाद सीकेंट 360 माइनस थीटा और कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा जो होगा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, चेंज होंगे नहीं साइन। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये कोस थीटा के फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये माइनस टेन थीटा और ये माइनस कोट थीटा, यहाँ पर सीकेंट थीटा और ये माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 180 प्लस या 180 माइनस। 360 प्लस का अंतर बताया था, 360 माइनस का ये हो गया 270 प्लस या 270 माइनस, 90 प्लस या 90 माइनस, इनमें चेंज होते हैं। ठीक है, अब एक है और है इसके अंदर कि अगर एंगल के अंदर माइनस दे देता है उसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा और कोट माइनस थीटा। अगर एंगल में पहले माइनस दे रखा है, पहले माइनस को लेंगे, उसके बाद हम फिर देखते हैं क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट थीटा। कोसिकेंट माइनस थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा। टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा एंड कोस माइनस थीटा, माइनस कोट थीटा। ठीक है, यानी कोस माइनस थीटा हो या सीकेंट माइनस थीटा हो, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, उनमें क्या बन जाएंगे आपके पास एंगल जो है वो। ठीक है, नेक्स्ट में साइन माइनस है, कोसिकेंट माइनस है, टेन माइनस है, ये कोट माइनस है। एंगल के अंदर माइनस दे रहे, पहले माइनस को खोल देंगे, माइनस बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एंगल में क्या रह जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट से रिलेटेड। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 ठीक है, तो 3.2 के अंदर जो एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 क्या दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है आपको साइन कोस टेन, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये कह रखा है कि थीटा या एक्स जो भी है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रखा है, वो दे रखा है आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ ये दे रखे हैं आपको cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए जो cos की वैल्यू 1/2 है उसका आगे क्या लगा हुआ है माइनस। ठीक है, और cos की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है हमारे पास बेस, और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। बेस और वो क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। यहां से हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये माइनस नहीं देखना, ये किसके लिए लगा हुआ, क्वाड्रेंट्स के लिए। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल होगा मेरे पास x, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा बेस। तो बेस कितना है मेरे पास 1। ठीक है, ये माइनस नहीं लेना है, माइनस किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। ठीक है, अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आती है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, अंडर द रूट, यानी जो BC है वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, इट मींस 4 माइनस 1 अंडर द रूट, इट मींस √3। तो ये कितना आ गया हमारे पास √3। अब यहां से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 10 के अंदर निकाली थी हमने साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि जो
क्वाड्रेंट दे रखा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्यों रखी जाएगी, बाकी सभी के आगे क्या लगाया जाएगा, माइनस। cos की होगी हमारे पास, sin की वैल्यू कितनी आएगी भाई, sin x, sin x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन करता है नेगेटिव, क्या लगा दी इसके माइनस, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा टेंजेंट x, टेंजेंट x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, ठीक है। देन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो वैल्यू है वो इसी क्योंकि tan जो है ये जो वैल्यू होती है tan थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1/√3। ये भी कौन सी क्वाड्रेंट दे रखा है हमारे पास, थर्ड, तो थर्ड पे क्या रहेगा ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सीकेंड, सीकेंड कितना क्या होता है भाई, cos का कन्वर्स होता है यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 2/1, बट x था भाई, कितना नहीं था, x है, ठीक है। देन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस लग गया। उसके बाद क्या रहेगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट x किसके बराबर रहेगा, sin की जो वैल्यू थी उसका कन्वर्स, ठीक है। तो sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2, तो कितना जाएगा 2/√3, बट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। अब यही वैल्यू दे देते हैं मान लो टेंजेंट x इज इक्वल टू 2/3, then find the other trigonometric ratio if x lies in third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x वैल्यू क्या दे रखी है आपको, पॉजिटिव। अगर यही कहते हैं x lies in सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लगते यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आपने पहले क्या निकालना है बेटा, जो वैल्यू दे रखी है cos tan x secant x उनसे किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ट्रायंगल बना के जो थर्ड साइड बचती है उसकी। उसके बाद sin cos tan जो भी होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके इक्वल होता है, वहां से उनकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो थीटा है या x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो वैल्यू एज इट इज यानी पॉजिटिव, बट जो बच जाएगी उनके आगे क्या लगाएंगे हम, माइनस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 1 to 5th है या 6th है। हर एक के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करवा रखा है, और उसमें क्या रखा है कि x lies in third quadrant, x lies in fourth quadrant, x lies in second quadrant, ठीक है। उसके बाद है जैसे अब क्वाड्रेंट के ऊपर आएंगे तो साइन इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। तो मैंने बताया बेटा कि 2 पाई से ज्यादा है तो उसको मोस्टली किसमें लिख रहे हैं ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैंने क्या लिखवाया था, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, साइन 360 यानी 2 पाई 360 डिग्री प्लस थीटा यानी 765 में से 360 तो मैंने यहाँ लिख लिया, बचेगा कितना, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 365, ठीक है। 6 में से 0 और 7 3 4 यानी 405 डिग्री, 405 डिग्री। तो कल मैंने बताया था साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा, यानी ये 2 पाई हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। ये डिग्री में दे रखा है, ये किसमें है हमारे पास, रेडियन के अंदर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, देखो साइन 405 डिग्री, 405 डिग्री। इसको फिर रिजॉल्व करूंगा मैं कैसे, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा यानी 405 360 तो यहाँ होगा, बचेगा कितना 360 माइनस करेंगे 5, ठीक है। यहाँ कितना होगा 10 में से 6 जाएंगे 4, 10 में से 6 जाएंगे 4 यानी 45 डिग्री। फिर कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसकी कीमत क्या है, साइन थीटा ये हो गया हमारे पास साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2, 1/√2। अगर 2 पाई से ज्यादा दे रखा है तो बेटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेना है आपको, और प्लस में जो बचे उसको आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है।
जैसे ये है हमारे पास कोसिकेंट -1410 डिग्री। तो देखो यहाँ पर कोसिकेंट -1410 डिग्री, कोसिकेंट माइनस थीटा अभी बताया बेटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा, माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो पहले इस माइनस को कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करोगे क्या है, माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। ठीक है, अब माइनस कोसिकेंट, ठीक है, अब यहाँ से तो 1410 डिग्री है, तो 2 पाई कितना होता है मेरे पास, 360 डिग्री। ठीक है, 4 पाई कितना हो गया भाई, इसके अंदर 2 पाई और ऐड कर देंगे, यानी 720 डिग्री, 720 डिग्री। तो इसको कैसे लिख लेंगे, 720 डिग्री प्लस, प्लस में कितना रह गया हमारे पास, प्लस में रह जाएगा हमारे पास भाई 1410 डिग्री था हमारे पास, कितना माइनस कर दे इसमें, 720 डिग्री, 0 11 11 में से 2 है भाई 9, यहाँ पे रहेगा 3 6, तो कितना रहेगा, ठीक है 720 प्लस में 690। तो ये कितना है हमारे पास, 4 पाई है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो कोसिकेंट 2 पाई प्लस हो या 4 पाई प्लस हो, साइन 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो, तो क्या होता है हमारे पास जो एंगल होता है वही लिखा जाता है। तो कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री, 690 डिग्री, 2 पाई या 4 पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, प्लस में जो थीटा होता है वो है। अब इसको करेंगे माइनस कोसिकेंट 360 2 पाई प्लस में कितना लिखो बेटा, 330 डिग्री, तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, तो फिर क्या आएगा मेरे पास, माइनस कोसिकेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 330 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट में आएगा कैसे, माइनस कोसिकेंट, अब इसको लिख सकता हूं मेरा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 कितने बचेंगे, 330। तो 2 पाई माइनस थीटा हो गया, 2 पाई माइनस थीटा, इट मींस 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन गया मेरे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। चेंज तो होगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट क्या होता है माइनस, तो माइनस इसके आगे लगाए तो माइनस पहले लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोसिकेंट, ठीक है, और थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो आंसर कितना हो गया अपना 2, कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये जो 2 पाई से ज्यादा दे रखा है उसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई के अंदर चेंज करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट 95/3। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, टेंजेंट, ठीक है 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख लो इसको, 6 3 18 18 1 19। तो ये क्या है, देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो टेंजेंट 2 पाई या n पाई प्लस थीटा क्या था, टेंजेंट पाई बाई 3 रेडियन में है, और टेंजेंट पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा 180/3, इसको चेंज करेंगे डिग्री के अंदर तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सीधे भाई √3, √3। ऐसे ही जैसे साइन -11 पाई बाई 3 है बेटा। ठीक है, तो पहले इसको किसमें चेंज, देखो साइन के साथ माइनस थीटा लगा हुआ है, मैंने अभी बताया था साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, यानी 11 पाई बाई 3, ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस साइन, ठीक है, इसको कैसे लिखूं भाई मैं, कि 11 पाई कोण 3 है, 11 पाई कोण 3 है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, तो इसको लिखूंगा बेटा कि 11 पाई बाई 3 तो 2 पाई प्लस, अब इसको कितना ऐड करोगे मेरे पास 11 पाई बाई 3 आ जाए, तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर 5 पाई बाई 3, क्यों 3 × 2 6 पाई, 6 पाई प्लस 5 कितना हो गया 11 पाई बाई 3, माइनस
साइन 2 पाई प्लस थीटा है, इसमें हमने पाई पाई बाई 3, पाई पाई बाई 3, ठीक है। अब यहां से माइनस साइन पाई पाई बाई 3 है, इसको कैसे लिखोगे, माइनस साइन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या भाई इसको किस में चेंज कर लेना आप, डिग्री के अंदर, और उसके बाद चेक कर लेना कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 2 पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट से रिलेटेड 180 प्लस या 180 माइनस, या साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा, ठीक है। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, रेडियंस के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज, सम, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ओके।